आके बताओ कि यूनिवर्स मैंने ये कर रखा है, अभी ये आपके हाथ में है, आपको ये वर्क करवाना है या नहीं करवाना, और वो करेगा वर्क, यूनिवर्स वो वर्क करवाएगा अगर आपने उस पर। हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज्वेली, और आज का अपना टॉपिक है कि ऐसे कभी होता है ना कि हम लोग बोलते हैं यार मैं कितना भी सोच लूँ, मैं कितना भी अच्छा सोच लूँ, खुद को पॉजिटिव वाइज दे दूँ, बट मैं जो सोचता हूँ ना वो कभी होता ही नहीं है। सब दूसरों का तो हो जाता है, मेरा कभी होता नहीं है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये पता है ये क्या होता है कि हम लोग ना कुछ सोचते हैं, ठीक है, और ना फिर एट द एंड हम लोग ये बोलते हैं ठीक है यार मुझे ये चाहिए ना, मैं पैसे दे दूँगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, और कहीं न कहीं से आई विल गेट दैट थिंग, मैं कहीं न कहीं से वो ले लूँगी, जो भी मुझे चाहिए, जो भी मेरा ड्रीम है मैं वो पूरा कर लूँगी, ठीक है। बट फिर भी आप वो आपको मिलने के बाद आपको खुशी क्यों नहीं होती? अभी आप जिस पे काम कर चुके हो, ठीक है, आप अभी आपका जो ड्रीम है, जो भी है, अभी आपने आपने उसको हासिल कर लिया है, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं है? जब आप कुछ ले लेते हो, ठीक है, आपने सपोज़ आप शूज़ हमने बोल लिया, ठीक है, शूज़ हमने ले लिए न्यू, बट यार मैंने शूज़ ले लिए 1-2 दिन के लिए खुशी रहती है, तीसरे दिन फिर मैं खुशी क्यों नहीं रहती? ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है, हम कुछ ले लेते हैं, उसकी खुशी 1-2 दिन ही रहती है, तीसरे दिन रहती नहीं। क्योंकि क्यों होता है ऐसे? हम जो सोचते हैं ना, वो बस सोचना ही नहीं होता, जो सोचते हैं उस पे काम करना भी होता है। और फिर बहुत सारे लोग ना ऐसे बोलेंगे यार क्या बात करते हो यार जूही, हम लोग जो सोचते हैं ऑब्वियसली उस पे काम तो करेंगे ही, अदरवाइज़ वो चीज़ हम लोग हासिल कैसे करेंगे? काम तो करोगे यार, बट काम जो करते हो वो सही ढंग से करना चाहिए ना, तब वो वर्क होगा। आपका अगर एक ड्रीम है कि भाई मुझे फॉर एन एग्जांपल एडिडास का ये शूज़ निकला है, जेडी का ये शूज़ निकला है न्यू, अभी ये मुझे जाके कल बोला हमने या फिर कभी और, ये जाके हमने ये लेना ही लेना है, ये मेरा ड्रीम है और ये पहन के ही मुझे बाहर जाना है, जब जहाँ भी पार्टी वार्टी जो भी है उसके लिए जाना है। फिर वो लेने के बाद आपको खुशी क्यों नहीं है? 2-3 दिन तो रहती है, फिर क्यों नहीं जाती? क्यों खुशी नहीं रहती? इसका रीज़न यही है ना कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है, जो हासिल करने का आपका ड्रीम है, आपने उस पे पूरा काम किया ही नहीं। आपने आज बोला, कल ले लिया, परसों ये हो गया, बस खलास। वो मैनिफेस्टेशन का जो टाइम एक होता है, वो आपने उसको दिया ही नहीं। रहता है ना, जो आपने एक ड्रीम देखा हुआ है, ये मुझे चाहिए, वो जो टाइम है, मतलब जो देखा हुआ ड्रीम है आपने तब से, और वो ड्रीम हासिल करने में जो टाइम है, वो आपने उसको दिया ही नहीं ना। तो आप हासिल करने के बाद वो आप खुश कैसे रह पाओगे? है कि नहीं? एक बात सोच लो, अगर कुछ ड्रीम है, ठीक है, मुझे ये बनना है, मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, मुझे मिस वर्ल्ड बनना है, या फिर मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आपने आज बोला, कल डिग्री ली, परसों आपने ये किया। मैं पैसों से लेने वाली बोल रही हूँ डिग्री, या फिर दूसरी कोई भी, या फिर ब्यूटी फैशन का ले लिया, मुझे आज मेकअप चाहिए, मैंने आज सोच लिया मुझे मेकअप किट चाहिए, कल ले लिया, परसों लगा दिया, हो गया। फिर क्या फ़ायदा यार उस किट का जो आपने ले लिया, क्या फ़ायदा उस ड्रीम का जो आपने देखा था? फिर आपको खुशी नहीं होती। और वो क्यों खुशी नहीं हो रही है? क्योंकि आपने उसको टाइम ही नहीं दिया अच्छे से मैनिफेस्ट करने के लिए। आपने टाइम ही नहीं दिया कि आपका जो एक पोटेंशियल है ना, वो ड्रीम को, यूनिवर्स को वो दिखाने के लिए कि मैं क्यों ये ड्रीम, ये विश, ये हासिल करना चाहती हूँ, क्या मेरा मतलब है, क्या गोल है वो हासिल करने के पीछे, क्यों मुझे उस गोल की, उस ड्रीम की ज़रूरत है। वो आपने यूनिवर्स को तो बताया ही नहीं। वो आपने यू डिडंट पुट योरसेल्फ आउट इन द वर्ल्ड। फिर उस चीज़ की खुशी क्या होगी यार? जिस चीज़ पे आपने हार्ड वर्क ही नहीं किया हो, उस चीज़ को आप हासिल करके क्या ही उखाड़ लोगे, राइट? क्या ही ले लोगे? क्या ही खुशी आप हासिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो आप ड्रीम्स अगर देखते हो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो अगर चीज़ लेने के पहले आप उसको मैनिफेस्ट करो, आप उस पे रिसर्च करो कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए? ये ड्रीम मुझे मेरा पूरा करना है, मुझे ये ड्रीम, ये क्यों करना है? क्या गोल है? ये करने के बाद मैं क्या करूँगा? मुझे 1-2 दिन की खुशी होगी या फिर मुझे पूरे लाइफ टाइम की खुशी होगी? मैंने बहुत बार देखा है यार, लोग, ठीक है, आईफ़ोन ले लेते हैं, कितने के आते हैं आईफ़ोन? 1.5 लाख, 2-2 लाख के आईफ़ोन आते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे देख लिया कि लोग आईफ़ोन ले लेते हैं, फिर यहाँ रख देंगे, वहाँ रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरों के जिनको 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपयों के जिनके फ़ोन हैं, उन्होंने कहीं अगर घुमा दिए उनके फ़ोन, तो ये आईफ़ोन वालों को ऐसे होता है कि बाबा हाँ, तुझे फ़ोन नहीं संभालने आता, तुझे ये नहीं करने आता, ऐसे कैसे तू फ़ोन अपना रख देती है, तू ठीक से ध्यान भी नहीं रखती फ़ोन का, और तुम खुद के लिए क्या कर रहे हो यार? अगर तुम 1.5-2 लाख का फ़ोन ले रहे हो, तो वो तो ऐसी बात हुई ना, मैंने आज डिसाइड कर लिया मुझे आईफ़ोन चाहिए, मैंने कल खरीद लिया, फिर बस हो गया, सपना ख़त्म, हो गया ना, अचीव तो कर लिया। तो अभी उस चीज़ की वैल्यू क्या रही? उस चीज़ की वर्थ क्या रही? ना आपके दिमाग में उस चीज़ की वर्थ रही है, ना आप उसके लिए कुछ सोच रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं है आपके दिमाग में कोई। तो कैसे आप उस चीज़ को सँभालोगे? कैसे आप उस ड्रीम की खुशी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया,
और दूसरे दिन आपने वो हासिल कर लिया, तो इसका क्या ही है ना, क्या ही उसका मतलब हुआ वो हासिल करने का। आपको अगर कुछ भी चाहिए, है ना, तो आप उसकी पूरी रिसर्च करो, आप पूरा उसका चिट्ठा, वो बोलते हैं ना आगा चिट्ठा, जो भी वर्ड है, वो पूरा वो प्रोसेस कंप्लीट करो। क्यों चाहिए, भले ही ऐसे मत करो कि आज डिसाइड कर लिया, कल ले लिया, परसों यूज़ कर लिया, ख़त्म। नहीं, अगर कुछ चाहिए ना, ठीक है, अर्जेंसी में है, ठीक है, वो चीज़ अलग है, पर अगर अर्जेंसी कुछ नहीं है तो रुको। कोई अर्जेंसी नहीं है ना, तो रुक जाओ। फर्स्ट उस चीज़ के लिए रिसर्च करो। अगर फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, शूज़ लेना है, क्या उस शूज़ में, लैपटॉप में खूबी है, क्या अलग फ़ीचर्स है, मैं जो फ़ीचर्स देखना चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए, यूट्यूब ब्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, जो भी है, वीडियोज़ बनानी है, वो चीज़ से हासिल हो सकते हैं क्या? अगर नहीं हो सकते तो दूसरा कुछ ले लो। फिर ऐसे भी होता है बहुत बार कि हम लोग ना जाते हैं, देखते हैं, ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं, यार मैं जो देख रही थी वो तो नहीं है, क्या ही फ़ायदा हो गया ये ले लेके। फिर एक महीने बाद आप बेच दोगे, फिर और कुछ ले लोगे। तो इस यही एक होता है ना कि इसके पीछे आपने रिसर्च कुछ करी नहीं, ना ही कुछ रिसर्च करी, ना ही कोई मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस आपने फॉलो करी, ना ही कुछ किया। बस आज सोचा, कल ले लिया, परसों यूज़ कर लिया और ख़त्म। ना खुशी है, ना हासिल करने का कुछ जुनून है, ना उसकी वैल्यू है, ना वर्थ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च करनी है, आपको फिर देखना है ना कि इसमें क्या फ़ीचर है, क्या नहीं, जो मुझे चाहिए वो है या नहीं, या फिर नहीं है। नहीं है तो दूसरा देख लो, दूसरा नहीं तो तीसरा देख लो, तीसरा नहीं तो चौथा देख लो। पर उसके लिए मैनिफेस्ट करो, अगर मुझे ये मिलेगा ना तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यार अगर मुझे कैमरा मिल गया, मैंने DSLR का कैमरा ले लिया, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कौन से डेस्टिनेशन पे मैं जा सकता हूँ, वीडियोज़ निकाल सकता हूँ, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, कैसे कैसे वीडियोज़ में मतलब टूरिज़्म के डाल सकता हूँ, या फिर खाना, जो भी खाना होता है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का, वो डाल दूँगा। या फिर क्या वीडियोज़ में अपलोड कर सकता हूँ, लाइफ़स्टाइल के कर सकता हूँ, खाने के कर सकता हूँ, या फिर जो भी कुछ है वो कर सकता हूँ। मेरे खुद के ब्लॉग्स बना सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं डाल सकता हूँ क्या। ये सब ना आप, जो भी यूनिवर्स क्या बोलती है पता है आपको, यूनिवर्स ये बोलती है कि ठीक है, आपके जितने भी डिज़ायर हो ना, जितने भी 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी आपको आपके डिज़ायर हो, वो मुझे बताओ। और मुझे बताने के पहले आप वो खुद डिसाइड करो। ये नहीं कि मैंने आज, हाँ भगवान जी मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज कल वो चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो नहीं चाहिए था, ऐसे मत करो। एक डिसाइड कर लो पक्का, और वही फिर सोच लो, उस पर रिसर्च कर लो, सोच लो, उसके पूरे हार्डवर्क उस पर डाल दो। यूट्यूब ब्लॉगिंग करनी है, चैनल निकालना है, ठीक है, सोच लो क्या नीश है, क्या ये है, या फिर पूरे सब डाल दो, नीश पक्का कर लो, उस पर फिर बनाने लगो वीडियो, फिर वो कितना फेमस हो रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये पूरी हार्ड वर्क उस पर डाल दो। जब आप पूरा हार्ड वर्क डालोगे, सब डालोगे, फिर उस यूनिवर्स पे छोड़ दो। ये यूनिवर्स बोलती है, जो भी आपको चाहिए ना वो आप मैनिफेस्ट करो, डिसाइड करो, सब उस पर काम करो, फिर मुझे आके बताओ कि यूनिवर्स मैंने ये कर रखा है, अभी ये आपके हाथ में है, आपको ये वर्क करवाना है या नहीं करवाना, और वो करेगा वर्क, यूनिवर्स वो वर्क करवाएगा अगर आपने उस पर पूरी मेहनत कर रखी है तो। यही यूनिवर्स बोलती है। और अगर जब तक आप उस पर काम नहीं ना करोगे, जब तक आप यूनिवर्स को बताओगे नहीं ना कि मैंने ये कर रखा है उस पर, मैंने ये हार्ड वर्क कर रखे हैं, तब तक यूनिवर्स आपको अच्छे वाले ग्रेड्स नहीं देगी। एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स तभी मिलते हैं ना जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब आप अच्छा खुद का एक परफॉर्मेंस देते हो, बाकी पूरा यूनिवर्स पे छोड़ देते हो। तो यूनिवर्स तभी आपको अच्छे ग्रेड देगी, तभी आपको खुशी देगी जब आप उसको बताओगे कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये हार्ड वर्क दे दिया है इसको, मैंने ये मैनिफेस्ट कर रखा है और इतने टाइम से मैंने कर रखा है, उसके लिए मैंने सब मेहनत कर रखी है। तो फिर यूनिवर्स जाके आपको जो चाहिए वो देगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा यार। उस चीज़ की क्या ही खुशी लेना जो आपने आज डिसाइड कर रखा हो, कल आपने वो परचेस किया, परसों यूज़ कर लिया और चौथे दिन तो आपकी खुशी वुशी सब तो निपटा विपटा के आपने रख दिया, क्या फ़ायदा। तो इसीलिए यही होता है ना कि आप डिसाइड कर लेते हो, कुछ भी ड्रीम्स है, ये है, वो है, फिर आप पूरा अफर्मेशन भी उस पर ये कर देते हो, सब कर देते हो, अफर्मेशन बोलते हो मुझे ये मिलेगा 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 मिलेगा, बट एट द एंड ये सब बोल के अपने माइंड में सब थॉट्स रख के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, खुशी ना खुशी मिलती है ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और फिर आपसे वो छीना भी जाता है। इसीलिए तो फिर आप बोलते हो कि मैं इतना सब सोचती हूँ यार, मैं इतने सब अफर्मेशंस करती हूँ, इतना सब काम करती हूँ खुद पे, फिर मेरा काम होता क्यों नहीं है ना, मैं फिर ये सब होता क्यों नहीं है, मेरे मन के हिसाब से ये सब होता क्यों नहीं होता, क्योंकि आप उस पर अच्छे से काम नहीं करते जैसे करना चाहिए वैसे। ड्रीम्स पूरे करना, ये पूरे करना, आज डिसाइड कर लिया, कल ले लिया, परसों यूज़ कर लिया और फिर यूज़ करके एक दिन की खुशी लेके छोड़ दिया, और वो चीज़ फिर बैठी आपके कबर्ड में, कहीं पीछे जाके कबर्ड में आपके वो चीज़ वैसे की वैसे रखी हुई है। तो क्या फ़ायदा, आपके पैसे भी गए, ना आपको खुशी मिली ना कुछ मिला, क्या फ़ायदा है उसका। तो इसके लिए यहाँ पे वाइब्स पे काम करना और आप पे काम करना, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आती यार, ये चीज़ें यहाँ पे काम, उनका काम यहाँ पे नहीं है। उनका काम कब है, जब आपको मैनिफेस्टेशन वो सब करना होगा, अपने खुद पे काम करना होगा, तब वो चीज़ें आती है।
जब आप ये चीज़ें हैं कि जब मेरा अफर्मेशन ही काम नहीं करता, मैं सोचती हूँ वही काम करता नहीं है, तो क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके दिमाग में बस वही रखा हुआ है ना, या मैं मेरा ये ड्रीम है, मैं मुझे ये शूज़ चाहिए, ये मैं ले लूँगा, यूज़ कर लूँगा, 2-4 लोग बस देखेंगे, बोलेंगे यार इसके पास तो कितना अच्छा है, मेरे पास भी नहीं है, अच्छे कमेंट्स करेंगे, ये सब होगा और फिर बस वही तो मुझे चाहिए। आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, कैसे काम होगा? बताओ ना, कैसे काम होगा? आप खुद के लिए तो सोचोगे ना, तो वो तो सोचते ही नहीं हो ना, तो इसीलिए तो काम होता नहीं है। खुद के लिए सोचोगे तभी तो आपके काम बनेंगे, तभी तो आपका काम होगा। आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो कैसे होगा? दूसरों के लिए सोच रहे हो मतलब आप आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी एनर्जी उसके लिए आप दे रहे हो ना, उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। खुद के लिए तो कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे आपका काम होगा? होगा ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। और जो काम होगा ही नहीं, तो उस काम की खुशी कैसे मिलेगी? तो यही तो चीज़ है। जितने भी आप अफ़र्मेशंस कर लो, जितने भी आप वो होता है ना मैनिफेस्टेशन कर लो, जो भी है, जो अपने दिमाग में पूरा वो फिक्स करके रख लो थॉट से, नहीं आज से यही सब सोचना है, यही सब सोचना है, यही सब सोचना है, काम बनेगा ही नहीं। अनटिल एंड अनलेस आप खुद के लिए वो नहीं करोगे, तब तक काम बनेगा ही नहीं। आप अगर कर रहे हो ना कि इतने मैनिफेस्टेशन के वीडियोज़ में दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, इस पे काम करो, उस पे काम करो, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका थॉट दिमाग में यही होगा एक कि मैं ये कर लूँगी तो लोग मुझे पसंद कर लेंगे, मैं ये कर लूँगी तो मैं ये बन लूँगी, वो बन लूँगी, ये अचीव कर लूँगी, वो अचीव कर लूँगी। अगर ये है ना दिमाग में आपके थॉट, ये कभी काम, मेरे मैनिफेस्टेशन या फिर ये सब, ये आप पे कभी काम नहीं करेंगे। अगर आपका थॉट बस यही है ना कि बाबा मैं कितनी अच्छी दिखूँ, मैं कितनी खूबसूरत दिखूँ, मैं कितनी मैग्नेटिक दिखूँ, मेरा ऑरा कितना अच्छा हो, ये सब मैं मेरे खुद के लिए कर रही हूँ, ताकि मुझे ऐसे लगे ना, मुझे कभी फ्यूचर में जाके मुझे गिल्ट ना हो कि भाई मेरे पास एक जवानी थी मेरे पास मेरी 20s था, बट मैंने ये चीज़ें मेरे 20s में कभी नहीं की। अगर वर्क कर ली होती ना, तो मैं आज बहुत खुशनसीब इंसान होती, मैं आज बहुत खुश होती। आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो विद इन योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ, वही आपके चेहरे पे दिखती है। आपके जो थॉट्स रहते हैं आपके दिल में, वही आपके चेहरे पे दिखते हैं। अगर आपके दिल में थॉट्स अच्छे नहीं होंगे, आपके चेहरे पे वो दिखेगा भी नहीं। और आप मैग्नेटिक तो छोड़ो, हॉट तो छोड़ो, आपके जो अफर्मेशन है ना, वो भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं जो दिल है ना, जो इंसान का फेस होता है, उससे पता चलता है कि इंसान का दिल कैसा है। तो दिल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए और वो खुद के लिए होने चाहिए। हाँ ठीक है, दूसरों के लिए तो है ही, दूसरों के लिए तो यार कोई भी अच्छा बोल देता है यार। खुद के लिए करो ना, खुद के लिए कब जियोगे? दूसरों के लिए अगर जीते रहोगे, खुद के लिए कब जियोगे यार? खुद के लिए तो सोचो। दूसरों के लिए जी रहे हो तभी तो खुद के अफर्मेशंस नहीं काम कर रहे, क्योंकि जी रहे हो दूसरों के लिए, अफर्मेशंस बना रहे हो खुद के लिए, तो वर्क कैसे करेंगे यार? ये तो जा रहा है ना, जीना तो दूसरे के लिए है, अफर्मेशन तो खुद के लिए है, तो काम कैसे करेगा? एनर्जी है वो तो बाहर जा रही है और अफर्मेशन है वो तो अंदर आ रहे हैं दिमाग में। तो अफर्मेशन दिमाग में आ रहे हैं, एनर्जी दूसरों के लिए जा रही है, तो ये काम ही कैसे करेगा? एनर्जी भी यहाँ होनी चाहिए, अफर्मेशंस भी यहाँ होने चाहिए, तभी आप आपका ऑरा और जो भी अफर्मेशंस है वो आप रियल कर पाओगे, खुशी ले पाओगे, उससे काम बना पाओगे आपका। ये चीज़ें आती है। अनटिल एंड अनलेस यू वर्क ऑन योर थॉट्स एंड योर एनर्जी at the same place in your mind, and until and unless you start working for yourself, not for others, you're not going to achieve anything. If you're working for others, if you're thinking about others, you're not going to achieve anything. That's what I'm saying. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक ही थॉट अपने दिमाग में रखो, मैं आज से जो कुछ करूँगी वो खुद के लिए करूँगी, खुद के खुशी के लिए करूँगी, और जो भी है वो खुद का सक्सेस हासिल करने के लिए करूँगी, ना कि दूसरों का सक्सेस हासिल करने के लिए। दूसरों को एनर्जी नहीं देनी, उनको उनकी अपनी एनर्जी है, उनको उनका अपना ऑरा, जो भी उनको काम करना है वो खुद का खुद कर लेंगे, आप मत करो। आप अपने खुद के एनर्जी पे काम करो, खुद के थॉट्स पे काम करो, खुद के अफर्मेशन पे काम करो। दूसरों को अपनी कोई भी चीज़, अफर्मेशंस हो, ऑरा हो, एनर्जी हो, ये चीज़ें तभी देनी है जब वो ज़रूरी है। ये चीज़ें तब नहीं देनी, ये चीज़ें हर टाइम पे नहीं देनी। ये चीज़ें आपको खुद के लिए इन्वेस्ट करनी है, ना कि वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट करो खुद के लिए कि मैं कितनी अच्छी दिखूँ, मैं कितनी स्मार्ट दिखूँ, मैं क्या करूँ कि मैं मेरा फीचर्स इंप्रूव करूँ, मैं मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव करूँ, पर्सनैलिटी इंप्रूव करूँ, मेरे थॉट्स है ये मैं कैसे अचीव करूँ बाय माई डूइंग माई अफर्मेशंस। तभी कर सकते हो जब उस पर आप काम करोगे विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग योर ओन एनर्जी फॉर योर सेल्फ, फॉर इम्प्रूविंग योर ऑरा, फॉर इम्प्रूविंग योर एनर्जी. Otherwise you can't achieve anything with the help of manifestation and affirmation, until and unless you are doing for your own purpose, until and unless you are doing it to improve yourself, to have your own happiness and success, not others. That's it. If you like my videos, please do like and subscribe to my channels.